नहीं नहीं, मैंने ईंट छीना, वो मेरी बहन है मेरी। अरे छी छी छी, एक बेटी, मासूम बेटी के बारे में कह रहे हैं कि हमने घर में घुसे। ये क्या है यार, ऐसी ओछी राजनीति कब तक करेंगे ये कब तक करेंगे, कब तक करेंगे? आखिर ऐसा क्या है राजनीति में कि इन्हें उस मेरी मासूम बेटी के बारे में जो बोल रहे हैं, ये गलत है। भाभी है अंजना, वो अंदर से आई और उसने बहुत तेजी से मेरे ऊपर ऐसे झपटा मारा जिसमें मेरी सोने की चैन थी, उसमें एक लॉकेट था, वो टूट कर गिर गया। मैं अपनी चैन नीचे ढूंढने लगी तो उसने मुझे ऊपर से बहुत मारा। मैं पूछना चाहती हूँ महक सिंह से, क्या ऐसे समाज को बना रहा है वो? क्या ये मैंने मारने के लिए कहा, वो कह रहे हैं कि महक सिंह को बुलाओ, महक सिंह को बुलाओ। मगर महक सिंह मारेगा मुझे? ऐसा कुछ मैंने बोला? ये मेरा छोटा भाई है। अब वो सुरक्षा लेने के लिए उसको तिल का ताड़ बनाए तो अलग बात। लेकर क्या कहेंगे? जन जन की सरकार, लगातार आप कार्यक्रम चला रहे हैं, लोगों को चेता रहे कि सरकार आपके लिए क्या कर रही है। आज वहां पर हंगामा क्यों और क्या है? देखिए, जो 260 हरिद्वार के अंदर 260 बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर समाज कल्याण बहुउद्देश्य शिविर में लगा रहा हूं। लगभग 150 सिर्फ मेरे हो चुके हैं, 110 के लगभग बाकी है। ये बौखला गए दूसरे लोग ना, तो दूसरी पार्टियां हैं, ये बौखला गए। उन शिविरों में जो अनुसूचित जाति समाज में ज्यादातर लग रहे हैं, रविदास मंदिर पर, अनुसूचित जाति बस्ती में, तो ये बौखला गए हैं। उसमें ये डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रहे हैं, बौखला करके। इनके पेट में दर्द हो रहा है कि लोगों के काम हो रहे हैं। जन जन की सरकार जन जन के द्वार जा रही है, ये जाएगी, किसी से रुकेगी नहीं, किसी कीमत पे नहीं रुकेगी। झगड़े का कारण यह है कि हमारा पहले से ही प्रस्तावित कार्यक्रम था रविदास मंदिर पे। वहां पे कुछ लड़के महक सिंह का नाम लेकर आए कि महक सिंह ने मना कर दिया कि यहाँ पे समारोह में, अनुसूचित जाति में, यहाँ पे रविदास मंदिर पे प्रोग्राम नहीं होगा। वो शराब पिए हुए थे, तो सरकारी अधिकारी ने एक बीच का रास्ता निकालते हुए सत्यपाल जी के घेर में वो कार्यक्रम रखा। मैं भी वहां पर गया, तो जब 11 समस्याएं का सुनवाई हो चुकी थी, तब वो लड़का आया एक, जिसने हमारे ड्राइवर के साथ मारपीट की थी। उसका भाई आया, तो उसने क्या किया, अपने घर के बाहर सड़क पे, हमारे कैंप के बिल्कुल सामने, शिविर के सामने, ऊंची आवाज में डीजे बजाना शुरू कर दिया कि भीम आर्मी, क्या नाम उसका, क्या, महक सिंह जिंदाबाद। मैंने कहा भाई, महक सिंह जिंदाबाद है, ठीक है, हमारे जाने के बाद कर लियो। सब लोगों ने मना करी, लेकिन वो नहीं माने। और जब मैंने उसको वहां से, बच्चे को हटाकर अपने पास बैठाया, तो वहां पे उसकी वाइफ या भाभी थी, मेरी वाइफ को ईंट उठाई, और जब मारने की कोशिश की, मैंने ईंट पकड़ लिया, हाँ, और फिर मैंने ईंट को उसको सुरक्षित स्थान पे डाल दिया। नहीं, मैंने ईंट छीना, वो मेरी बहन है मेरी। अरे छी छी छी, एक बेटी, मासूम बेटी के बारे में कह रहे हैं कि हमने घर में घुसे। ये क्या है यार, ऐसी ओछी राजनीति कब तक करेंगे ये कब तक करेंगे? आखिर ऐसा क्या है राजनीति में कि इन्हें उस मेरी मासूम बेटी के बारे में जो बोल रहे हैं, ये गलत है, बहुत गलत है। वीडियो में आपकी आवाज आ रही है कि महक सिंह को मारूंगा, बुला लो। मैंने मारने के लिए कहा, वो कह रहे हैं कि महक सिंह को बुलाओ, महक सिंह को बुलाओ। मगर महक सिंह मारेगा मुझे? ऐसा कुछ मैंने बोला? ये मेरा छोटा भाई है। अब वो सुरक्षा लेने के लिए उसको तिल का ताड़ बनाए तो अलग बात है, लेकिन उसे समझना तो चाहिए। अगर वो बड़ा भाई मानता है तो उसे समझ लेना चाहिए। मैं भी उसी समाज से हूं, मेरे में भी वही खून दौड़ रहा है, ठीक है ना? थोड़ा होश में आ जाए। बाबा साहब अंबेडकर का अनुयायी हूं। बाबा साहब अंबेडकर जी ने कहा था कि जुर्म करने वालों से ज्यादा जुर्म सहने वाला गुनाहगार होता है। कोई भी हो, जुर्म सहूंगा नहीं। तो युवाओं को बरगलाने का काम बिल्कुल, ये सबके सामने है, मीडिया के सामने है, सबके सामने है, यही काम है उनका, ये एकमात्र यही काम है। दरअसल मेरे रिश्तेदारी में एक मौत हो गई थी, तो मैं स्कूल से आधी छुट्टी लेकर वहां से निकली थी मौत में जाने के लिए। लेकिन मुझे वहां से फोन आया झबरेड़ी से कि वहां कुछ गड़बड़ हो गया है
और जो महक सिंह के कुछ लोग हैं भीम आर्मी के, उन्होंने हमारे ड्राइवर को पीट दिया है। तो मैं अंत्येष्टि में जाने के बजाय मैं वहां चली गई, और जब वहां जाके मैंने देखा तो वो बहुत बदतमीजी कर रहे थे मेरे पति के साथ भी। और एक महिला थी वहां जिसका नाम अंजना है, वो भी बहुत बदतमीजी कर रही थी। और फिर हम वहां से समझाया, लोगों ने उसे भी समझाया, और फिर मेरे पति वहां जो जन जन की सरकार आपके द्वार कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में मीटिंग लेने लगे। सभी अधिकारी वहां बैठे हुए थे। 10 या 11 समस्याएं लिखी जा चुकी थी। तभी जिस लड़के ने ड्राइवर को पीटा था, क्योंकि उसको पुलिस ले गई थी पकड़कर, तो उसका भाई आया और उसने कहा कि मैं यहाँ मीटिंग नहीं होने दूंगा, इस गांव में केवल महक सिंह की मीटिंग होगी, उसके अलावा और किसी की मीटिंग नहीं हो सकती, और मैं इस मीटिंग के सामने जोर जोर डीजे बजाऊंगा। हमने कहा भाई कोई बात नहीं, तुम डीजे बजाओ। लेकिन उसने फिर नारे लगाने शुरू कर दिए, बदतमीजी करनी शुरू कर दी। तो मेरे पति उसको रोकने के लिए वहां तक पहुंचे। मैं भी इनके साथ साथ उसके पीछे पीछे गई कि आपस में कोई बड़ी बहस ना हो जाए। तभी उसकी जो भाभी है अंजना, वो अंदर से आई और उसने बहुत तेजी से मेरे ऊपर ऐसे झपटा मारा जिसमें मेरी सोने की चैन थी, उसमें एक लॉकेट था, वो टूटकर गिर गया। मैं अपनी चैन नीचे ढूंढने लगी तो उसने मुझे ऊपर से बहुत मारा। मैं पूछना चाहती हूँ महक सिंह से, क्या ऐसे समाज को बना रहा है वो? क्या यह मेरा समाज है? बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने मेरे समाज के युवाओं के हाथों में कलम दी थी, मेरे युवाओं के हाथ में कलम दे रखी है, और उस कलम को छीनकर ये महक सिंह मेरे समाज के युवाओं के हाथों में लाठी डंडे दे रहा है, हथियार दे रहा है, माँ बहनों की इज्जत करवाना नहीं सिखा रहा है। आज तक इस गांव, इस क्षेत्र में मैं महज 20 साल की उम्र से राजनीति कर रही हूँ। हर समाज का व्यक्ति मेरा सम्मान करता है, आज तक किसी ने मेरी तरफ उंगली नहीं उठाई। लेकिन महक सिंह ने मेरे समाज के युवाओं को ऐसे बरगला दिया है कि आज मेरे ऊपर भी हाथ उठाया गया, मेरे भी चोट मारी गई, मेरे सार्वजनिक रूप से मेरे कपड़े तक फाड़े गए। ऐसे समाज की स्थापना कर रहा है ये महक सिंह। क्या किस दिशा में ले जाना चाह रहा है मेरे समाज को ये? मेडिकल भी हुआ है और पुलिस रिपोर्ट भी कराने जा रहे हैं, क्योंकि जो मेरा ड्राइवर है, जब वो महिला मुझे मारने लगी तो वो मेरा बच्चा है, क्योंकि मेरे देवर का बेटा है, वो मुझे छुड़ाने के लिए उधर गया तो उसको 2-3 लड़कों ने, जिसमें 2 लड़कों के नाम पता है, एक लड़के का नाम पता है, बस 2 का पता नहीं है, उन्होंने उसको पकड़ा और उसको जान से मारने की कोशिश करी। उसने जब उसको जान से मारने की कोशिश करी तो उसने अपने आप को छुड़ाने के लिए, जो कह रहे हैं ना कि देशराज कर्णवाल ने इस लड़के को काटा है, देशराज कर्णवाल कोई इंसान को खाने वाले आदमी थोड़े ही है, वो बकवास कर रहा है। देशराज कर्णवाल क्यों काटेंगे? जब उस बच्चे को उन्होंने बुरी तरह दबोच लिया, उसे मारने की कोशिश करी, तब उस बच्चे ने उसको काटा था अपने आप को छुड़ाने के लिए। क्या करता वो? जब उसको जान से मारने की कोशिश की गई, उसको रेफर कर दिया गया है देहरादून, उसका कान खराब हो गया, कान से उसे कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है, इतनी बुरी तरह उसको मारा है। ये ऐसे समाज की स्थापना कर रहा है महक सिंह। मैं अपने समाज में जाऊंगी और पूछूंगी अपने समाज से कि वाकई क्या ऐसा समाज चाहते हो आप लोग जो महक सिंह बनाना चाह रहा है? मैं पूरे समाज में गांव गांव जाऊंगी और पूछूंगी महक सिंह के बारे में, वो मेरे समाज को किस तरह बरगला रहा है, दारू पीना सिखा रहा है, लड़ाई करना सिखा रहा है। जिन बच्चों को कॉलेज जाना चाहिए, जिन बच्चों को स्कूल जाना चाहिए, वो उन्हें जेल भेजने का काम कर रहा है।